हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम जितेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जेके अकेडमी। हम भाई जो सीरीज चलिए मतलब नंबर सिस्टम जो हमारा चल रहा है उसमें मैथ में, तो मैथ में नंबर सिस्टम की जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम जानेंगे मतलब अवाज संख्या के बारे में जानेंगे। अवाज संख्याएं किस प्रकार से होती है, ठीक है। अवाज संख्या का पहले भी हम मतलब बता चुके हैं, लेकिन इस बारे में और हम उसमें डिटेल में जानेंगे अवाज संख्याएं। तो ये हमने अवाज संख्याएं है हमारी। तो अवाज संख्या ऐसी संख्या होती है, ठीक। अवाज संख्या ऐसी संख्या होती है जिनके केवल कितने होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं। जिनके केवल दो दो गुणनखंड होते हैं, ठीक है। दो गुणनखंड होते हैं, जैसे जैसे केवल दो गुणनखंड होते हैं। दो गुणनखंड जैसे केवल दो गुणनखंड होते हैं, हमने ये दो लिख लिया, ठीक है। तो दो का एक तो ये हो गया और एक स्वयं दो हो गया, ठीक। उसके बाद मैंने तीन लिख दिया, तो तीन का एक ये हो गया और तीन स्वयं हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे चार लिख देता हूँ तो चार कितनी हो गई, एक हो गया। उसके बाद दो से कटेगी चार, और दो इसके बाद बंदा चार से खुद करेगी, तो इसके कितने गुणनखंड हो जाते हैं, इसके यहाँ पे तीन गुणनखंड हो जाते हैं। तो ये जो हमारी ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये तो इनकी भाज्य संख्या हो जाएगी। इस वजह से हम निकाल देंगे। उसके बाद कितनी आती है, पाँच, ठीक है। फिर उसके बाद कितना पाँच आता है, मतलब पाँच तो पाँच आ गया, ठीक है। पाँच का एक हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, पाँच हो गया। उसके बाद सात है, ठीक, एक और स्वयं सात। उसके बाद ये हमारे कितना हो गया, 11 हैं, 17 हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो ही ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब देखते हैं हम इनके स्वतः कितनी अभाज्य संख्याएं हमारी होती हैं, ठीक। स्वतः कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो एक से स्वतः यानी कि एक से 100 तक, 100 तक की अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो कितने होती हैं, 20 होती हैं। एक से 100 तक कितनी संख्या होती है, 20 संख्या होती हैं, सॉरी 25 होती हैं। एक से 100 तक, ठीक है, 25 होती है। कैसे, 2 3 5 7 7 वगैरह 7 8 9 9 11 11 के बाद 13 13 का 14 9 15 16 17 होगी, 18 नहीं होगी, 19 होगी, 20 नहीं होगी, 21 नहीं होगी, 23 होगी, 24 24 के बाद 25 25 के बाद 26 26 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 28 नहीं होगी, 29 होगी, ठीक है। 30 नहीं होगी, 31 होगी, 32 नहीं होगी, 33 नहीं होगी, 34 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, 38 होगी, 37 होगी, 38 नहीं होगी, 39 नहीं होगी, 39 नहीं होगी, 40 नहीं होगी, 41 होगी, 41 के बाद 43 होगी, ठीक है। 43 के बाद 44 45 46 47 47 हो गया, 48 नहीं होगी, 49 नहीं होगी, 49 50 51 नहीं होगी, क्योंकि 13 51 के बड़ा होगा, 51 नहीं होगी ना, क्योंकि 51 कितना हो गया, 51 ही है। 3 से काटा, 3 का 3 और 2 का 3 31 70 51 नहीं होगी, ठीक है। क्या 55 होगी, 54 55 56 57 होगी, 19 के 57 नहीं होगी, 57 नहीं होगी, ठीक है। 57 भी नहीं आएगी। 57 के बाद 58 59 59 60 61 होगी, 5 48 64, चलिए, ठीक है। तो कितनी होंगी, 61, ठीक है। 61 61 बोल रहे हैं, 61 के बाद 67 है। उसके बाद हमारी है 71 71 है, फिर 73 है, 73 के बाद 74 75 76 77, ठीक है। उसके बाद ये है हमारे 79 79 है, 79 है, 89 है, 89 89 जाएगा। उसके बाद 97 होगी, ठीक है। कितनी संख्या होती है, ये संख्या होती है हमारी, ये संख्या होती है, ये वाली संख्या होती है 25 होती है। 25 देखो कितनी, 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि एक रह गए, 25 होती है हमारी ये, कितनी होती है 25। 25 कौन सी रह गई है, तिरासी रहेगी, तिरासी, ठीक है। तो यहाँ पे एक संख्या कौन सी है, 83, यहाँ है 83, ठीक है। कितने में 25 होंगे, 28 कितने में 25, तो एक से 70 की भी कितनी होगी,
1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। 25% होती है, ठीक है। 1 से 100 तक 25% होती है, देखिए। उसके बाद ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे उसके बाद देखेंगे रेंज प्राइम नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो बड़े कितने हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं। उसके बाद देखते हैं 1 से, यानी कि 1 से 25 तक, तो 1 से 25 तक कितने होते हैं, 1 से 25 तक होते हैं हमारे 9 प्राइम नंबर। उसके बाद ये होते हैं 15 कंपोजिट नंबर, क्योंकि एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अभाज्य इसलिए तो मतलब 5 और कितने हो गए, 24 हो गए, नहीं देखिए 24 हो गए और एक ही जीरो में 25, तो 1 से 25 तक कितने हो गए, प्राइम नंबर कितने हो गए, प्राइम नंबर कितने हो गए 9, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो मतलब तो 1 से 25 तक 9 हो गए, ये हो गए, मतलब 5 हो गए। उसके बाद 1 से 50 में कितने हो गए, 1 से 50 के बीच हो गए 15, 1 से 50 में 15 होगा तो कितने 34 बचे हैं यहाँ पे, 34, ठीक है। क्योंकि एक ना तो बचे नहीं, जब आगे छोड़ देंगे इसके बाद। उसके बाद 1 से 100 के बीच कितने होगा, 1 से 100 के बीच कितने हो 25, ठीक, 25 हो गए, यहाँ कितने 74, एक ना तो भाज्य ना है अभाज्य, यहीं आ गए। इसके बाद 1 से 200 के बीच कितने हो गए, 1 2 46, ठीक है। 1 से 200 के कितने अभाज्य संख्या होंगे, 46 होंगे, यहाँ कितने बचे 153, क्योंकि ये हाँ इस पर कितना बचेगा, पहले बचा था 4, ये कितना हो 50 और 40 90, 190 होगा, तो 199 और 1 बोल कर इस टाइप से। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ठीक है। तो अब तुम्हें ये ध्यान रखना है केवल इसमें कि 1 से 25 तक कितनी संख्या होती है, 9 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 200 तक 46 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। अब तुमसे उन्होंने पूछ दिया पेपर में, कैसे करके क्या पूछ दिया कि भाई 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। 25 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, तो तुम क्या करोगे, 25 से 50 तक कितनी होती है, तो 50 तक 50 में 15, ठीक है। और 25 तक पता कितनी होगी 9, कितनी 6, ठीक। उसके बाद मुझे 50 से 100 तक कितनी होगी, तो तुम्हें 100 तक पता है कितनी 25, ठीक है। और तुम्हें 50 तक पता है कितनी 15, कितनी लिख दोगे तुम 10 होती है। यानी कि 25 से 50 तक कितनी होती है 6, 50 से 100 तक कितनी होती है 10। उसके बाद अगर तुमसे पूछ दिया 100 से 200 तक कितनी होती है, तो 200 तो पता कितनी 46, और यहाँ तुम पता 25, तो कितनी हो गई 5, मतलब 6 में से 5 गए 1 बचा, और इसमें 2 21, यानी 21, ठीक है। ये संख्या है तुम्हारे, क्लियर तुम्हें समझ रहा होगा। एक बार फिर देख लो यहाँ पे, तो वही हमें रेंज दे रखी है 1 से 25 तक, यानी कि 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो हम कहेंगे 9 होती है। तो भाज्य कितनी होती है, भाज्य होती है 15। तुमको को 16 क्यों नहीं होती, 16 इसलिए नहीं होती क्योंकि एक ना तो हमारा भाज्य है और ना ही एक मतलब अभाज्य, यानी कि एक ना तो भाज्य ना अभाज्य। क्यों नहीं है एक अभाज्य और भाज्य, क्योंकि एक जो है एक ऐसा फैक्टर बनाता है, केवल एक ही फैक्टर बनाता है। अगर 2 फैक्टर बनाता तो भाज्य, मतलब 2 फैक्टर बनाता तो क्या होता है अभाज्य होता, 2 से अधिक बनाता तो भाज्य हो जाता, ठीक है। उसके बाद 1 से 50 में कितनी होती है 15, 15 हमारी 15 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 50 के बीच हमारी 15 अभाज्य संख्या होती है, 34 भाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 100 के बीच में हमारी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 74 जो होती है वो भाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 200 के बीच कितनी होती है, वो 46 होती हैं। 153 होती है भाज्य संख्या होती है। अर्थात हम 25 से 50 के बीच निकालेंगे तो 6 आएगी, ठीक है। और मतलब 6 अभाज्य संख्या होती है, कौन सी भी अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्या, ठीक है। सभी अभाज्य संख्या 50 से 100 के बीच में कितनी 50 10 अभाज्य संख्या होती है।
दो से मतलब 100 से 200 मिलकर कितने 21 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्लियर हो गया वो, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखिएगा पहला मतलब ये है, सबसे पहले है रिलेटिव प्राइम नंबर, सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं। सापेक्षिक अभाज्य संख्या कैसे होती है? ऐसी कोई भी संख्याओं का जोड़ा जिसके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है? वो हमारी ये सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाती है। सापेक्षिक अभाज्य संख्या हमारी कहलाती है रिलेटिव प्राइम नंबर कहलाती है, जिनके मध्य कितना होता है? केवल एक गुणनखंड होता है, ठीक है। जैसे इसके मध्य कितना? केवल एक गुण कॉमन गुणनखंड है, इसके मध्य भी एक गुणनखंड है और इनके दोनों के मध्य भी एक गुणनखंड है। अब आपके एक दिमाग में बात आ रही है कि एक ही एक 5 है यहाँ पर, ठीक है। तो एक तो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, तो फिर ये सापेक्षिक अभाज्य संख्या कैसे होगी? ठीक है। तो ये सापेक्षिक अभाज्य संख्या इसलिए हो गई कि इसकी सापेक्षिक अभाज्य संख्या की डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी संख्याओं का जोड़ा, चाहे वो सम हो, विषम हो, भाज्य हो, अभाज्य हो, एनी संख्या कुछ भी हो, लेकिन उनका अगर गुणनफल, उन दो संख्याओं का अगर उभयनिष्ठ गुणनफल केवल एक है तो वो संख्या कहलाएंगे भाई सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है, 4 जो हमारा भाज्य संख्या है, ठीक है। 4 भाज्य संख्या, लेकिन ये 4 साथ के साथ नहीं लिया तो ये दोनों जो संख्या हो गई सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। सापेक्षिक अभाज्य संख्या हो गई। उसके बाद में 2 3 है, दोनों हमारे अभाज्य हैं, ये दोनों अभाज्य संख्या है, यहाँ पर ये दोनों ही भाज्य हैं, यानी कि यहाँ पे ये 4 विभाज्य है और 9 विभाज्य। लेकिन जब दोनों मिल गई है, मतलब 4 बार जोड़ा बन गया इनका, तो कौन सी होगी? सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। सापेक्षिक अभाज्य संख्या कहलाएंगी। अब देखते हैं भाई सहभाज्य संख्याएं, यानी को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर ऐसे मतलब कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा, ठीक। कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिसके मध्य उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अभाज्य दे दिया है, तो यहाँ पे ना तो बना सकता हो, ठीक, ना 4 आ सकता, ना ही 9 आ सकता। ये ऐसी संख्या ना आनी जो कि हमारी ऊपर वाली में आई थी, नीचे वाली में ऐसी कोई संख्या नहीं आएगी। यहाँ पे केवल अभाज्य संख्या आएंगी, और अभाज्य संख्या भी कैसी? जिनका गुणनफल एक हो, जिनका उभयनिष्ठ यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड वो होगा गुणनखंड, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड, ठीक है। नीचे वाले उभयनिष्ठ गुणनफल ये सही है, ठीक है। ये गुणनफल यानी कि गुणनफल और गुणनखंड एक ही है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो? एक। देखो इन दोनों में कितना एक ही है, यहाँ पे एक ही दोनों, लेकिन ये दोनों कैसे होंगे? मतलब ये भी अभाज्य संख्या होगी, ये भी अभाज्य संख्या होगी, ये भी अभाज्य होगी, ये भी अभाज्य होगी, ये दोनों ही अभाज्य संख्या होंगी, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य उभयनिष्ठ गुणनफल कितना हो? एक हो, ठीक है। उसमें पहले का क्या था? उसमें कोई भी सम हो, विषम हो, अभाज्य हो, भाज्य हो, किसी भी प्रकार की संख्या हो, लेकिन उनका तो गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक कॉमन होना चाहिए, ठीक है। केवल एक जो है कॉमन होना चाहिए। तो नीचे वाली आ गई ट्विन। पहली हो गई रिलेटिव प्राइम नंबर, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। दूसरी हो गई को प्राइम नंबर, सहभाज्य संख्या। तीसरी हो गई ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। ये है ट्विन प्राइम नंबर, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी दो अभाज्य संख्या, यहाँ पे भी दो अभाज्य संख्या, यहाँ पे भी दो अभाज्य संख्या, ठीक है। ऐसी दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा जिनके मध्य अंतर कितना हो? 2 हो, जिनके मध्य अंतर कितना हो? 2 हो, जिनके मध्य अंतर कितना हो? 2 हो। जैसे 5, इनका अंतर कितना हो गया? 2, ठीक। इनका अंतर कितना हो गया? 2, ठीक है। इनका अंतर कितना हो गया? 2, ठीक है। इनका अंतर कितना हो? 2। अंतर तो 2 है इनका, लेकिन ये एक अपनी नेक्स्ट वाली संख्या है। जैसे 3 के बाद कितनी आती है? 5 आती है संख्या। 5 के बाद कितनी आती है? 7 आती है। 7 के बाद कितनी आती है? 19 आती है। 29 के बाद कितनी आती है? 31 आती है। तो ऐसी दो संख्या 5 की भी होंगी, वो संख्याएं 5 की भी होंगी, ठीक है। और उनके बीच का अंतर कितना? 2 होगा। और जब 5 की होंगी तभी उनका अंतर कितना? 2 होगा। तो ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्याओं को जोड़ा जिनके मध्य अंतर कितना हो? 2 हो, तो ऐसी संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर या जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पे एक टेक्निकल बात वो है, मतलब समझने वाली, जितनी भी हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या होती है,
जितनी भी हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या होती हैं वो सबकी सब कितनी हुई, को प्राइम नंबर होंगी। क्यों? क्योंकि को प्राइम नंबर में क्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए, और ये भी सब हमारी अभाज्य संख्या है, तो को प्राइम नंबर जितनी भी होंगी सब इसमें शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाली जुड़वा जो जुड़वा अभाज्य संख्या है वो वाली ऊपर वाले की शिफ्ट हो जाएंगी, हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके बाद गुणनफल कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर सबका गुणनफल 1 है। ठीक है, तो सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, सभी सह अभाज्य संख्याएं हमारी सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं होंगी, लेकिन सभी सापेक्षिक अभाज्य संख्या हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होंगी और सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी। यानी कि हमें बोल रही है नीचे से जब ऊपर को जाएंगे तो वो सबकी सब हो जाएंगी, और जब ऊपर से हम नीचे को आएंगे तो कोई नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। देखिएगा, ये हमारी सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्या क्या है, मतलब ये जब हम नीचे से ऊपर को जाएंगे तो सभी होंगी, ये वाली में नीचे को, यानी कि सभी जुड़वा अभाज्य संख्या हमारी सापेक्षिक संख्या होती हैं। ठीक है, सभी सह अभाज्य संख्या हमारी सापेक्षिक संख्या होती है, सभी जुड़वा अभाज्य संख्या हमारी सापेक्षिक संख्या होती हैं, सभी सहअभाज्य संख्या हमारी सापेक्षिक संख्या होती हैं। ठीक है, यानी कि ये वाली भी हमारी सापेक्षिक संख्या होंगी, ये वाली भी सापेक्षिक अभाज्य संख्या होंगी, लेकिन सभी सापेक्षिक संख्या हमारी ना तो सहअभाज्य संख्या होती हैं और ना ही जुड़वा अभाज्य संख्या होती हैं, और सभी सहअभाज्य संख्या हमारी ना तो जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, मतलब क्या है, जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो सब मतलब होंगी, और जब इधर से नीचे को आएंगे तो हमारी नहीं होंगी। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ इधर देखिए, अपने अभी एग्जाम्पल लिए हैं हमने क्या लिया, ये एग्जाम्पल लिए देखा, जैसे हमारे ये है मतलब 7 और 4 है। 7 4 क्या हमारे रिलेटिव प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। कैसे? क्योंकि केवल रिलेटिव प्राइम नंबर की, ठीक है, रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होगा, गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब उन दोनों के जो गुणनखंड कितना होना चाहिए, वो गुणनखंड कॉमन जो होना चाहिए 1 होना चाहिए। कितना कॉमन 1 है, इसलिए ये ऐसे होगी। ठीक है, और उसके बाद ये है को प्राइम नंबर, को प्राइम सहअभाज्य संख्या। उसके बाद एक ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, ये वो हमारा ट्विन प्राइम नंबर। उसके बाद देखिए इसकी क्या होनी चाहिए, क्या कोई भी ऐसी दो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, इसमें भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए, इसमें अभाज्य संख्या। इसमें जो अभाज्य संख्या होंगी उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसमें जो अभाज्य संख्या होंगी को प्राइम में जो अभाज्य संख्या होंगी उनका कॉमन गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कॉमन गुणनखंड तो 1 है ही। ठीक है, कॉमन गुणनखंड तो 1 है, लेकिन ये यहाँ पे जो ये हमारी जो अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे भाज्य संख्या है ये 4, इसलिए यार ना तो ये वाली भी यहाँ पे 9 हो जाएगी, 9। ठीक है, और यहाँ पे भी 9 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में ही अभाज्य संख्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, जबकि वो हमारी 4 भाज्य संख्या। उसके बाद देखते हैं 4 और 11, मतलब 5 और 11 लिया। 5 और 11 में तो ये तो रिलेटिव प्राइम तो होगी, यस बिल्कुल होगी। ठीक है, रिलेटिव प्राइम तो हो जाएगी, 4 और हमारा 11 रिलेटिव प्राइम हो जाएगी, लेकिन क्या सी को प्राइम होगी? को प्राइम को होनी चाहिए, दोनों जो संख्या होनी चाहिए वो अभाज्य होनी संख्या, वो 5 और 11 जो हमारी दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, 5 और 11 जो है दोनों हमारी क्या अभाज्य संख्या है, इसलिए जो है ये वाली भी हो जाएगी। यस, लेकिन यहाँ पे ट्विन प्राइम नंबर यहाँ पे क्या कहता है कि यहाँ पे जो है अभाज्य संख्या तो होनी चाहिए, लेकिन उन अभाज्य संख्याओं के बीच में जो डिफरेंस है उनका 2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे केवल कॉमन गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही संख्या अभाज्य हो और उनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9। ठीक, 9 9 ये वाला। उसके बाद ये देखते हैं, ये तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यस होगी। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, कॉमन क्यों गया, यहाँ पे यस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कितने, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है, तो ये भी यस हो जाएगी, यस हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, सापेक्षिक संख्याएं, सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं और जुड़ा अभाज्य संख्याएं बिल्कुल आपके कितनी हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। आइए अब देखते हैं हम आगे। चलिए देखिए, ये मतलब ये क्या है, 0 एक सम संख्या है, तो देखेंगे 0 सम संख्या किस टाइप से है। देखिए, अगर हम कोई भी 2 सम संख्या लेते हैं, किन्हीं भी 2 सम संख्या का योग सम संख्या होता है,
ठीक, किन्हीं भी दो विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, एक विषम संख्या एक सम संख्या का योग कितना होता है, सम संख्या होता है। तो पहले देखेंगे ये वाली, देखिए 6 है यहाँ पे और यहाँ पे 4 है, तो कितनी हो रही है, 10 हो रही है। ठीक, उसके बाद देखेंगे 4 है यहाँ पे और यहाँ पे हमारा कितना है, 2 है, कितनी हो रही है, 6 हो रही है। उसके बाद यहाँ 8 है, यहाँ 14 है, ठीक है, 2 तो कितने 22 हो रही है। ठीक है, 8 है 12 22 हो रही है सम संख्या है। यहाँ पे देखेंगे हम, हमें अब यहाँ कितना है हमारा, यानी कि 4 है एक जगह और एक जगह 12 है, तब कितनी 16 है, यानी कि सम संख्या हुई। यानी सम संख्या प्लस सम संख्या बराबर सम संख्या, सम संख्या सम संख्या सम संख्या। ठीक है, ये वाली बात हो गई। उसके बाद विषम संख्या देखेंगे, विषम संख्या का कितना है, समान, किन्हीं भी तो विषम संख्या का कितना है, सम। ठीक, देखिए इस टाइप से देखेंगे यहाँ पे, यानी कि 1 प्लस 3 का कितना है, 4। ठीक, उसके बाद 3 प्लस 7 का कितना है, 10। उसके बाद 5 प्लस 7 का कितना है, 12। उसके बाद यहाँ पे 10 10 का कितना, यानी कि 11 प्लस का 9 का कितना होगा, 20। ये वाली बात क्लियर कि विषम संख्या प्लस विषम संख्या कितनी होगी, सम संख्या। विषम प्लस विषम बराबर कितनी होगा, सम। विषम विषम सम, विषम विषम सम। ठीक, क्लियर। अब एक बात देखेंगे हम कि एक विषम संख्या विषम प्लस सम बराबर विषम, यहाँ कितने लेंगे 1, यहाँ कितने लेंगे 4, सम कितने होंगे 5, कितनी है विषम संख्या है 5, यहाँ लेंगे 3, यहाँ लेंगे हम 6, कितनी हो गई 9, कितनी है विषम संख्या है। यहाँ लेंगे हम 5, यहाँ लेंगे हम 8, कितनी है 13 विषम संख्या है। यहाँ लेंगे हम 9 सॉरी, यहाँ लेंगे 8, यहाँ 8 है भाई। ठीक है, यहाँ लेंगे हम 11 और यहाँ लेंगे हम 4, कितनी होगी 15। यानी कोई भी तुम दो नंबर लो, एक विषम लो एक सम लो, उसका योग जो है कितना विषम होगा। तो तीनों बातें भाई हमारी क्लियर हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर ये देखो, अब जीरो क्या हमारे, एक जीरो है, यानी कि सम प्लस सम कितना आना चाहिए, सम प्लस सम कितना समान चाहिए। तो जीरो एक सम संख्या है और 2 जोड़ो तो कितना आएगा 2, 0 प्लस 4 जोड़ो तो कितना आएगा 4, 0 प्लस 6 जोड़ो तो कितना आएगा 6 और 0 प्लस 8 जोड़ो तो कितना आएगा 8। अर्थात जब सम संख्या तब जीरो सम संख्या तभी तो सम आ रही है यहाँ पे, सम आ रहा है ना तो सम संख्या। उसके बाद अगर जीरो ये हो गया, ठीक है, क्लियर बात नहीं। उसके बाद जीरो को मैं इस बारे में यूज करता हूँ, इस बारे में जीरो सम संख्या है तो मैंने यहाँ सम लिखा, यहाँ मैंने क्या लिखा विषम, तो कितना आएगा विषम आना चाहिए। ठीक है, अर्थात सम में क्या जीरो लिखूंगा, यहाँ पे 0 0 0, ये सम संख्या। उसके बाद में 1 लिखूंगा तो 1 आएगा, उसके बाद कितने लिखूंगा यहाँ पे 3 लिखूंगा तो 3 आएगा, 6 लिख दूंगा तो 6 आएगा, अगर मैं 9 लिख दूंगा तो 9 आएगा। तो इससे ही सिद्ध होता है कि हमारा जीरो जुड़ा है, अर्थात जीरो सम संख्या। ठीक है, अर्थात शून्य एक सम संख्या है। ठीक है, जीरो एक सम संख्या। क्लियर। चलिए देखिए, हमने मतलब हम देख चुके हैं जीरो क्या सम संख्या। चलिए, और मतलब इतनी रहने देते हैं आज की क्लास और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।